मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो, अच्छी तरह से हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे, हमारी हिम्मत, हमारे हौसले को बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपकी हिम्मत और आपके हौसले कम नहीं होने देगा, आपकी मदद करेगा। मित्रों, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो समय समय पर आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप लोग आशीषित होंगे। मेरे मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे मित्रों, आज का वचन है दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10 वचन है। इस वचन को मैं लेकर के आया हूँ, इस वचन के आधार पर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। वह है दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10। मित्रों, आज के वचन है कि अंतिम समय टल नहीं सकता। इस संसार के हर एक मनुष्य को अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। आमीन। देह के द्वारा किए हुए कामों का बदला पाए। मित्रों, यह है देह के द्वारा किए गए कामों का बदला पाए। मित्रों, साथी, हम सब लोग ढाढ़स बांधे रहते हैं, हम सब लोग हिम्मत बांधे रहते हैं और अपने देह से अलग होकर के प्रभु के साथ में रहना भी हम उत्तम समझते हैं। देह के साथ अलग होकर के रहना, हम प्रभु के साथ अलग होकर रहना उत्तम समझते हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि और भी उत्तम हम समझते हैं, क्योंकि इस कारण हमारे मन में यह उमंग है। मित्रों, मेरे साथियों, इस कारण हमारे मन में एक उमंग है। चाहे साथ रहें हम, चाहे अलग रहें, पर हम उस परमेश्वर को भाते रहें, उस परमेश्वर को हम अच्छे लगें। क्योंकि अवश्य है कि सबका कार्य और सबका व्यवहार, सबके आचरण हम सबका मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मित्रों, हर एक व्यक्ति को अपने भले बुरे कामों का बदला उसकी देह के द्वारा दिए हुए काम उसके द्वारा उसे मिल जाए। संत पौलुस कहता है, मेरे मित्रों, कि हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, यानी हम धैर्य बनाए रखते हैं, मतलब हम संयम बांधे रहते हैं और अपने शरीर से अलग होकर के प्रभु के साथ रहना हमें अधिक उत्तम लगता है। मित्रों, मेरे साथियों, हम चाहे पृथ्वी पर रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, परंतु हमें प्रभु को संतुष्ट करने की इच्छा है। और चाहे, मेरे मित्रों, परमेश्वर आके कहता है कि क्योंकि हम सबका हाल मसीह के आसन के सामने खुल जाए, इसलिए कि हमने जो देह के द्वारा जो कुछ किया गलत है उसका हमको फल मिले। आमीन। फिर भी वो अच्छा फल हो या बुरा फल हो, उसको हमें मिले, जैसे हमने किया उसी प्रकार मिले। मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, इस वचन के द्वारा एक महान सच्चाई प्रभु यीशु मसीह हमको बताता है। इस वचन के द्वारा एक महान सच्चाई प्रभु यीशु मसीह हमको बताता है, और वो है अंतिम न्याय। अंतिम न्याय कौन सा है जो मनुष्य टाल नहीं सकता? मित्रों, अंतिम न्याय कौन सा है कि जो कि मनुष्य टाल नहीं सकता? मित्रों, मेरे साथियों, अंतिम न्याय है, देश का अंतिम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। मित्रों, हमारे भारत देश का अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का न्याय दिया तो खत्म, परंतु अच्छा न्याय सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। मित्रों, अच्छा न्याय केवल परमेश्वर ही दे सकता है, कोई दूसरा नहीं। मित्रों, इस संसार का न्याय करने की जिसकी योग्यता है वो एक ही है, और वो है प्रभु यीशु। इसलिए कि अंतिम न्याय टल नहीं सकता है। हमको इस संसार के हर एक मनुष्य के सामने हमें खड़ा होकर के
अपने जीवन का हिसाब देना है। मित्रों मेरे साथियों, क्योंकि हम देखते हैं मनुष्य को उसके सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा रहने पड़ेगा और अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे मित्रों, अगर हर एक मनुष्य को मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है तो इसका सच में अर्थ क्या होता है? मित्रों, जैसे एक लड़का साल भर पाठशाला में पढ़ाई करता है और साल के अंत में वह परीक्षा भवन में जाता है और वह 3 घंटे एक पेपर लिखता है। ऐसे कुल मिलाकर के 7 पेपर होते हैं और ये पेपर लिखने के बाद एक दिन उसका निर्णय होता है। मित्रों, तब तक उसके अध्यापक उसको अंक बताते हैं, परंतु यह सब मिलने के लिए है और 2-3 घंटे जो लिखता है। मित्रों, उसी तरह ठीक हम इस संसार में नहीं बल्कि परीक्षा भवन में हैं और हम पेपर लिख रहे हैं। भाई और बहनों, मित्रों मेरे साथ, इस संसार में जो धन है, आपके पास जो धन है, इस संसार में जो धन है, इस संसार में जो रुपया सोना चांदी है, मित्रों, वो सच्चा धन नहीं है। इस संसार का धन सच्चा नहीं है। इस संसार में हम कुछ दिनों के लिए, मित्रों, हम इस संसार में हम जीते हैं तो कुछ दिनों के लिए। यह बहुत सी बड़ी बात नहीं, क्योंकि मरने के बाद का जो काल आता है वह असीमित काल है। जिसको नरक की सज़ा मिलेगी वह अनंत काल के लिए नरक में जाएगा। मित्रों, जो स्वर्ग में जाएगा वह अनंत काल में स्वर्ग में रहेगा। भाई और बहनों, मित्रों मेरे साथियों, आप इस संसार में जीते समय कितना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कितने आप महत्वपूर्ण नहीं हैं। आपके पास कितनी भी रोटियां हों, कितनी भी उपाधियां हों, पद हो या अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप काले हों, गोरे हों, आप ऊँचे नाटे हों तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह सब इस संसार का है, इसे कुछ पल का है। 60 साल, कोई 70 साल, 80 साल आप इस संसार में हों तब तक यह है, परंतु ध्यान में रहे कि यह अग्नि परीक्षा का समय है। फैसला होने के बाद मित्रों, आप अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाओगे, अनंत काल के लिए नरक में जाओगे और यह कोई भी दूसरा कोई टाल नहीं सकता। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों मेरे साथियों, लिखा है कि पृथ्वी पर मन न लगाना, यह तो मूर्खता है, या यहाँ का धन सच्चा धन है। और ऐसा मत समझो मित्रों, मन सोना चांदी में, कागज़ की नोटों में, जमीन जायदाद में लगा होगा, परंतु यह सब झूठ है, कुछ पल का है। परमेश्वर निश्चित में क्या देने वाला है? क्या आपने इस संसार में एक मनुष्य पर प्रेम किया? क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था? क्या परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है? यीशु कौन से भी किसी भी वक्त आ सकता है संसार में, फिर भी मेरे भाई और बहनों, मित्रों मेरे साथ, इस संसार में अपना पूरा मन लगातार मत लगाकर जियो। इस संसार में इतना दुख है कि उस दुख का कोई सीमा नहीं रही, फिर भी इस संसार में छिप कर हम रहते हैं। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं आपके चरणों में आया। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभु के नाथों के नाथ, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी आवाज़, हे प्रभु, जैसे रात भर हमको सुरक्षित रखा और भोर को दिखाया, नया दिन दिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, वो हमारे भाई बहन जो हमारे साथ में चैनल में जुड़ गए हैं, प्रार्थना सुन और देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ कि हर एक कमी घटी, हर एक जरूरत को पूरा करें। परमेश्वर पिता, शैतान अपने मनमानी काम न करने पाए, शैतान की सारी चाल को नाकाम करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, वो हमारे भाई बहन जो हमारे चैनल में जुड़े प्रार्थना सुन और देख रहे हैं परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन हैं, हम विरोधी हैं, विरोध हमारा करते हैं, उन पर उनके घमंड क्रूर को चूर चूर करता हूँ, उन पर मैं आपकी आशीष परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ
जो भाई बहन डेंगू बुखार, मलेरिया, टाइफाइड के बुखार से पीड़ित हैं, उन सब पर आपकी आशीष होता हूँ, उनकी हर एक कमी घटी हर एक। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो हमारे भाई और बहनें हैं परमेश्वर, जिनके हाथ पैर में इंफेक्शन है, हाथ पैर में दर्द पीड़ा हो रही है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनकी हर एक कमी घटी है। तेरे नाम की महिमा परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर पिता, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपका दया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी विनती प्रार्थना करता हूँ। जिनके पास में कोई संतान नहीं, उनको संतान की आशीष हो, उन्हें फलवंत करे परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल में जुड़ गए हैं 2 बहनें, जिनके पास में संतान नहीं है, 10-12 साल से वो बिना संतान के लिए भूखे हैं, प्रभु से पाप से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, उनके संतानों को मैं यीशु तेरे गुरु से तेरी आशीष बोलता हूँ, हर एक कमी घटी हर एक जरूरत। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहन, जिनके पास में बच्चे नहीं, संतान नहीं, तो संतान की आशीष बोलता हूँ, उन्हें फलवंत करे परमेश्वर। जिनको परमेश्वर पिता, जिनके यमची नहीं होती है और शादी हो गई है, परमेश्वर पिता उस बहन को, उस भाई को मैं ब्लेस करता हूँ और यीशु मसीह तेरी आशीष चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों को प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन और देख रहे हैं। परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनकी जो फोड़िया, फुंसी, अर्दौनी की बीमारी, सबको तेरे कृपा देता हूँ। मैं परमेश्वर में आपको धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। जिनके टीबी की बीमारी है, जिनके पास टीबी की बीमारी है परमेश्वर पिता, और जिनके पास में हीरो होंडा की गाड़ी, उन सब पर मैं आपकी आशीष उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, दुकान में, बिजनेस में, व्यापार में मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनकी हर एक कमी घटी इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से तेरी आशीष बोलता हूँ, हर एक कमी घटी यीशु मसीह, यीशु मसीह, आमीन। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी विनती, जिनके व्यापार है, बिजनेस है, छोटी बड़ी दुकानों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उन्हें फलवंत करें, आशीषित करें, और उनकी मनोकामना पूरी हो। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पेट में इंफेक्शन है, गले में इंफेक्शन है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम, आमीन।